बीजेपी को लगा था कि चुनाव से 4 महीने पहले अगर वो अपनी मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर टिकट का ऐलान कर देगी तो वो इसके जरिए उस राज्य में एक एज ले लेगी जहां सरकार तो उसकी है, लेकिन 4 महीने बाद चुनाव में सरकार में वापसी करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक ऐसा लगता है कि उसके लिए डिजास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कल 39 अपने प्रत्याशियों की सूची, उनकी लिस्ट जारी की। दोस्तों, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगभग 10 साल से चुनाव जीती ही नहीं, लेकिन बीजेपी के इस पहले कदम के रुझान आने शुरू हो गए हैं। ये 2 तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। दोस्तों, समंदर पटेल नाम के बड़े कांग्रेसी नेता जो कांग्रेस छोड़कर उस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में गए थे, इसी भरोसे के साथ कि सिंधिया गुट के हैं तो सिंधिया को बीजेपी कहीं एडजस्ट करेगी तो उनको भी एडजस्ट कर ही दिया जाएगा। लेकिन हुआ उससे उल्टा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए कई बड़े नेताओं की तरह समंदर पटेल के साथ भी बड़ी वादा खिलाफी हुई। अंत में जब कुछ नहीं मिला तो करीब 800 से 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ समंदर पटेल एक बार फिर से, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के लिए इस तरह से आ गए। बड़े हुजूम के साथ करीब 800 से 1000 गाड़ियां बताई जा रही थी जो सड़कों में दौड़ रही थी जब समंदर पटेल अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए, अपना रौब दिखाते हुए कुछ इस तरह से बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए, ये कहते हुए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला और बीजेपी में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों, ये नारेबाजी भी सुनिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से ये नारेबाजी है जहां अर्चना गुड्डू, जो कि छतरपुर नपा की 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हैं, पिछला चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी फिर से उन पर विश्वास करेगी, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तो उनके समर्थक किस तरह से उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छतरपुर की जनता करे पुकार, भाभी अब की बार। छतरपुर की जनता करे पुकार, भाभी अब की बार। हालांकि समर्थक इस नारेबाजी में इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी भी तरह से आला कमान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी ना हो, इसीलिए मोदी जी के समर्थन में भी नारेबाजी होती है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है दोस्तों, जिसका आकलन कई महीने पहले कई न्यूज चैनल्स के ओपिनियन पोल्स कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी अब तक ओपिनियन पोल्स आए हैं, किसी न्यूज चैनल के, किसी एजेंसी के, सब यही इशारा करते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की नैया पार लगानी इस बार बहुत मुश्किल है। शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी पूरा भरोसा तो कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि शिवराज सिंह चौहान तो 2018 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार की गारंटी नहीं दे पाए थे और वो तो कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे गिर गई, जिसके बाद बीजेपी ने चुनाव हारने के 1 साल बाद मध्य प्रदेश में अपनी सरकार जोड़ तोड़ से फिर से बना ली। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि आखिर वो रूठों को मनाए कैसे। अभी तो केवल 39 टिकटों का ऐलान किया है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर ये स्थिति है। सोचिए जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे और कितने गुट सामने आएंगे, कितनी बगावतें सामने आएंगी। वैसे भी मध्य प्रदेश के लिए आजकल कहा जा रहा है कि बीजेपी में 3 लोगों का राज है, महाराज, शिवराज और नाराज। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।